महाभारत के युद्ध से पहले जब पांडव और कौरव दोनों अपने अपने पक्ष में महान योद्धाओं को बुला रहे थे, उसी समय गधा नामक राक्षस का वध करने वाले बलवान बालक घटोत्कच का पुत्र था बार्बरीक। बार्बरीक को भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं वरदान दिया था कि वह 3 बाणों से संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश कर सकता है। जब युद्ध का समय आया तो बार्बरीक ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु मैं किसका पक्ष लूं, पांडवों का या कौरवों का? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जिस पक्ष को तुम देखोगे कि वह दुर्बल है उसका साथ दोगे। बार्बरीक ने कहा, हाँ प्रभु, मैं तो हमेशा दुर्बलों का साथ दूंगा। श्री कृष्ण समझ गए कि युद्ध में यह बालक यदि भाग लेगा तो उसका कोई परिणाम नहीं रहेगा, क्योंकि वह निरंतर बदलते पक्षों के अनुसार चलता रहेगा और सबका विनाश कर देगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उससे उसका शीश मांगा। बार्बरीक ने बिना संकोच अपने शीश को भगवान को अर्पण कर दिया। कृष्ण प्रसन्न हुए और कहा, वत्स, तुम्हारा यह शीश सदा मेरे भक्तों की रक्षा करेगा। कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे, श्याम के नाम से, और तुम्हारे दरबार में आने वाले हर भक्त की मनोकामना मैं स्वयं पूर्ण करूंगा। युद्ध के बाद पांडवों ने बार्बरीक के शीश को भूमि में गाड़ दिया। समय बीतता गया। द्वापर से कलयुग आया। एक दिन राजस्थान की पवित्र भूमि में एक चरवाहे ने अपने खेत में एक अद्भुत नीले रंग का चमकता हुआ पत्थर देखा। वह कोई साधारण पत्थर नहीं था, वह बार्बरीक का शीश था। रात में उस गांव के राजा को स्वप्न आया, राजन, यह कोई पत्थर नहीं, मेरा शीश है। मुझे निकालो और खाटू में स्थापित करो। राजा ने वैसा ही किया। एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ और शीश को वहां प्रतिष्ठित किया गया। तब से वह स्थान कहलाया खाटू श्याम धाम। खाटू श्याम बाबा का एक वचन है, जो सच्चे मन से मुझे याद करता है मैं उसकी हर मनोकामना पूरी करता हूं। यह वचन केवल शब्द नहीं बल्कि अनुभव है। हजारों भक्त हर वर्ष फाल्गुन मेले में बाबा के दरबार में पहुंचते हैं। कई भक्त नंगे पांव, कई बिना कुछ खाए, कई झूलों और नाच गान के साथ यात्रा करते हैं, बस एक ही भावना के साथ, जय श्री श्याम। कहते हैं, अगर किसी के जीवन में दुख हो, आर्थिक संकट हो, रोग हो या प्रेम में विरह हो, बाबा के नाम का सच्चे मन से जाप करने से सब ठीक हो जाता है। यह कोई जादू नहीं, यह श्रद्धा की शक्ति है। खाटू श्याम बाबा का नाम लेने मात्र से मन शांत हो जाता है। भक्त कहते हैं, मोहनलाल जी कई वर्षों से व्यापार में घाटे में चल रहे थे। सब उपाय कर चुके थे लेकिन सफलता नहीं मिली। एक दिन किसी ने कहा, भाई खाटू श्याम बाबा के दरबार चले जाओ। वे गए, वहां रात भर भजन किया। लौटकर देखा, उसी सप्ताह उनका पुराना बकाया पैसा लौट आया और व्यापार में अचानक लाभ बढ़ गया। उन्होंने कहा, मेरा जीवन बदल दिया बाबा ने। अब मैं हर साल दर्शन के लिए जाता हूं। एक गरीब स्त्री का बेटा बीमार था। उसने बाबा से कहा, मेरे बच्चे को ठीक कर दो, मैं तुम्हारे मंदिर तक नंगे पांव चलकर आऊंगी। चमत्कार हुआ, बेटा स्वस्थ हो गया। उस माता ने बाबा के मंदिर में भोग लगाया और आंसुओं से कहा, तुम सच में कलयुग के कृष्ण हो बाबा। खाटू धाम पहुंचते ही एक अजीब शांति मिलती है। बाबा के मंदिर के सामने श्याम कुंड है, जहां भक्त स्नान करते हैं। कहते हैं, इस कुंड में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और नई ऊर्जा मिलती है। मंदिर में जब आरती होती है, घंटियां बजती हैं, ढोलन गाड़े गूंजते हैं और जय श्री श्याम का जय घोष होता है। उस क्षण भक्त की आत्मा जैसे भगवान। कई बार बाबा भक्त की परख लेते हैं। कभी तुरंत मनोकामना पूरी नहीं करते ताकि भक्त का विश्वास मजबूत हो। जैसे किसान बीज बोता है और धैर्य रखता है,
वैसे ही श्याम भक्त को भी विश्वास रखना चाहिए। बाबा कहते हैं, आज सोशल मीडिया, यूट्यूब और लाखों चैनलों पर खाटू श्याम बाबा की भक्ति छाई है। देश विदेश से भक्त ऑनलाइन आरती करते हैं, भजन सुनते हैं और बाबा के चमत्कार साझा करते हैं। कई युवा जो भटक गए थे, उन्हें भी श्याम नाम ने फिर से सही राह पर ला खड़ा किया। खाटू धाम की हवा में ही भक्ति घुली है। मंदिर के आसपास का हर व्यापारी, हर रिक्शा वाला, हर पुजारी सब कहते हैं, यहां कुछ मांगो मत, बस आ जाओ। बाबा खुद जान लेते हैं क्या चाहिए। खाटू श्याम बाबा की कथा केवल एक कहानी नहीं, यह विश्वास, प्रेम और समर्पण की गाथा है। जो एक बार श्याम धाम पहुंच गया, वह खाली हाथ नहीं लौटता। बाबा कहते हैं, महाभारत के युद्ध से पहले जब पांडव और कौरव दोनों अपने अपने पक्ष में महान योद्धाओं को बुला रहे थे, उसी समय गधा नामक राक्षस का वध करने वाले बलवान बालक घटोत्कच का पुत्र था बार्बरीक। बार्बरीक को भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं वरदान दिया था कि वह 3 बाणों से संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश कर सकता है। जब युद्ध का समय आया तो बार्बरीक ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु मैं किसका पक्ष लूं, पांडवों का या कौरवों का? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जिस पक्ष को तुम देखोगे कि वह दुर्बल है, उसका साथ दोगे। बार्बरीक ने कहा, हाँ प्रभु, मैं तो हमेशा दुर्बलों का साथ दूंगा। श्री कृष्ण समझ गए कि युद्ध में यह बालक यदि भाग लेगा तो उसका कोई परिणाम नहीं रहेगा, क्योंकि वह निरंतर बदलते पक्षों के अनुसार चलता रहेगा और सबका विनाश कर देगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उससे उसका शीश मांगा। बार्बरीक ने बिना संकोच अपने शीश को भगवान को अर्पण कर दिया। कृष्ण प्रसन्न हुए और कहा, वत्स, तुम्हारा यह शीश सदा मेरे भक्तों की रक्षा करेगा। कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे, श्याम के नाम से, और तुम्हारे दरबार में आने वाले हर भक्त की मनोकामना मैं स्वयं पूर्ण करूंगा। युद्ध के बाद पांडवों ने बार्बरीक के शीश को भूमि में गाड़ दिया। समय बीतता गया। द्वापर से कलयुग आया। एक दिन राजस्थान की पवित्र भूमि में एक चरवाहे ने अपने खेत में एक अद्भुत नीले रंग का चमकता हुआ पत्थर देखा। वह कोई साधारण पत्थर नहीं था, वह बार्बरीक का शीश था।